तो चलिए फिर आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोगों ने अगर माइनिंग प्लस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की आपको MCQ वीडियो मिलता रहे। और माइनिंग प्लस ऐप को भी आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे आप लोग को माइनिंग की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराया जा रहा है। ठीक है, कल का जो हमारा 40 क्वेश्चन तक हम करा दिए थे, आज हम फिर 40 क्वेश्चन तक कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है। ठीक है, हु इज डिफाइंड एज अ मैनेजर इन कोल माइन रेगुलेशन, रेगुलेशन नंबर 27। तो रेगुलेशन 27 के अंतर्गत कोल माइंस में मैनेजर के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द माइन फाइनेंस, a person appointed to the oversee the mining operation and ensure safety regulation, a supervisor in charge of ventilation system, a miner responsible for excavation। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या करता है वो? माइनिंग ऑपरेशन की देखरेख और सेफ्टी रेगुलेशन इंश्योर करने के लिए क्या होता है? वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, वही क्या होता है? मैनेजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी इंक्लूड इन द डेली इंस्पेक्शन रिपोर्ट फॉर व्हीकल ट्रांसपोर्टिंग एक्सप्लोसिव। तो एक्सप्लोसिव को ट्रांसपोर्ट करने वाले व्हीकल के लिए डेली इंस्पेक्शन रिपोर्ट में क्या शामिल किया जाता है? इंक्लूड चेक फॉर प्रॉपर लाइट एंड ब्रेक, और ऑप्शन नंबर बी है चेक ऑन व्हीकल और क्लीननेस, और ऑप्शन नंबर सी है अ चेक फॉर द एयर कंडीशनिंग सिस्टम और व्हीकल ऑयल लेवल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए राइट आंसर, अ व्हीकल फॉर प्रॉपर लाइट और ब्रेक। ठीक है, आपको हम दिखा देते हैं क्या क्या डेली इंस्पेक्शन जो कर किया जाता है 24 आवर्स में कम से कम एक बार इंस्पेक्शन किया जाता है कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा। तो क्या क्या चेक किया जाता है? ठीक है, रेगुलेशन नंबर 88 है। ये देखिए 24 आवर्स में एक मिनट, ठीक, 24 आवर्स में इंस्पेक्शन किया जाता है बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन। क्या क्या चेक करता है वो? ये फायर एक्सटिंग्विशर और फील्ड, मतलब वो भरा हुआ रहना चाहिए और अच्छे जगह जहाँ उसका प्लेस है वो उसी जगह रखा हुआ रहे, और इलेक्ट्रिक वायरिंग होगा वेल इंसुलेटेड एंड प्राइमरली सिक्योर्ड। ठीक है, और चेज इंजन बॉडी आर क्लीन होना चाहिए एंड फ्री फ्रॉम सरप्लस ऑयल एंड ग्रीस, यानी ग्रीस वगैरह ऑयल वगैरह उस पर न लगे रहे। फ्यूल टैंक एंड फीड लाइन आर नॉट लीकिंग, यानी कि फ्यूल टैंक देखेगा भी तो ये देखेगा कि वो लीकेज तो नहीं है, लीक तो नहीं कर रहा है। लाइट ब्रेक एंड स्टीयरिंग मैकेनिज्म आर इन गुड वर्किंग ऑर्डर। ठीक है, तो कितना है? 1 2 3 4 5, टोटल 5 चीज़ देखेगा जो इंस्पेक्शन करेगा 24 आवर्स में एक बार। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये सब नहीं करता है कि वो सफाई रहे, एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा हुआ रहे, और ऑयल लेवल वगैरह ये सब नहीं चेक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गैसीसियम ऑफ फर्स्ट डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री गैसीसियम का महत्व क्या है? क्या होता है फर्स्ट डिग्री गैसीसियम? मीथेन इमिशन एक्सीड 10 क्यूबिक मीटर पर टन, यानी कि पर टन कोल प्रोडक्शन के हिसाब से 10 क्यूबिक मीटर क्या निकलता है? इनफ्लेमेबल गैस निकलता है, तो उसे बोलते हैं गैसीसियम ऑफ थर्ड डिग्री। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? थर्ड डिग्री। और मीथेन इमिशन डज नॉट एक्सीड 1 क्यूबिक मीटर पर टन, अगर पर टन कोल प्रोडक्शन के हिसाब से 1 क्यूबिक मीटर से अधिक हमारा क्या नहीं है? इनफ्लेमेबल गैस नहीं है, तो वो होता है गैसीसियम ऑफ फर्स्ट डिग्री। ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और सेकेंड डिग्री क्या होता है? तो वो 1 क्यूबिक मीटर से अधिक, लेकिन 10 क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं, तो उसको बोला जाता है सेकेंड डिग्री ऑफ गैसीय माइंस। ठीक है, बाकी ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मस्ट कैरी अ फर्स्ट एड आउटफिट विल ऑन ड्यूटी एज पर रूल 45। तो रूल 45 के अनुसार ड्यूटी पे फर्स्ट एड आउटफिट को कौन कैरी करेगा? ऑप्शन है ओवरमैन, फोरमैन, सरदार एंड मेट। शॉर्ट ऑप्शन बी है शॉर्ट फायर, ब्लास्टर, इलेक्ट्रिशियन,
ऑल ऑफ द अबव, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो जितने ऑफिशियल में आते हैं वो सब क्या करेंगे, फर्स्ट एड आउटफिट को कैरी करेंगे, जो किट होता है फर्स्ट एड उसको कैरी करेंगे। ओवरमैन भी, फोरमैन, सरदार, मेट, शॉट फायर, ब्लास्टर और इलेक्ट्रिशियन, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट डायमीटर इज प्रिफर्ड फॉर पायलट होल कोर, ठीक है, एंड वाई। तो जो हम लोग पायलट होल कब करते हैं, तो सिंकिंग शाफ्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पायलट होल करते हैं, ताकि हम एस्टिमेट कर सकें उसका कॉस्ट क्या है, कौन सा वाटर कंट्रोल मेथड का यूज़ किया जाएगा, सब चीज़ उसमें पता चल जाता है। तो उसका डायमीटर क्या होता है और क्यों, ठीक है। 50 mm फॉर कॉस्ट इफेक्टिवनेस, 100 mm फॉर डेविएशन कंट्रोल एंड लैबोरेटरी टेस्ट, और 150 mm लार्ज सैंपल साइज, 75 mm फॉर इजियर ड्रिलिंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। 100 mm का 100 mm डायमीटर का कोर निकाला जाता है, ठीक है, ड्रिल करके, फॉर डिवीजन कंट्रोल एंड लैबोरेटरी टेस्ट, ताकि लैबोरेटरी टेस्ट हो जाए, ठीक है, डिवीजन कंट्रोल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिलिका कंटेंट इन एसिड इग्नियस रॉक। ये आपको ध्यान में रखना है, एसिड इग्नियस रॉक में सिलिका कंटेंट कितना होता है, तो मोर देन 65%। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब मिस फायर इन माइनिंग। मिस फायर क्या होता है, अ फेल्ड एक्सप्लोसिव इन अ शॉर्ट होल और ब्लास्ट होल, ठीक है, सक्सेसफुल डिटोनेशन ऑफ एक्सप्लोसिव, और मिसलिगमेंट ऑफ मशीनरी, ये भी नहीं होगा, फायर इन अंडरग्राउंड माइंस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि शॉर्ट होल और ब्लास्ट होल का जो एक्सप्लोसिव है वो फेल्ड हो जाना, यानी कि ब्लास्ट ना होना। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका राइट आंसर, मिस फायर वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमिटी रिकमेंडेड द कोल माइन रेगुलेशन 2017। तो कौन सी कमिटी रिकमेंड की है कोल माइन रेगुलेशन 2017, नेशनल सेफ्टी कमेटी और सेंट्रल एडवाइजर कमेटी, सेक्शन 12 कमेटी और लेबर एडवाइजरी कमेटी। तो क्या है, माइंस एक्ट 1952 में जो सेक्शन 12 दिया हुआ है, सेक्शन 12 इसमें क्या दिया हुआ है, कमेटी, और वही कमेटी क्या करती है, रिकमेंड करती है कोई भी नया लॉ आता है तो, ठीक है, कोल से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, सेक्शन 12 कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी इंक्लूड इन द फर्स्ट एड आउटफिट कैरिड बाय ऑफिशियल। तो ऑफिशियल द्वारा कैरिड किए जाने वाले फर्स्ट एड आउटफिट में क्या क्या इंक्लूड रहता है, उसमें क्या क्या रहता है। बेसिक फर्स्ट एड मैनुअल, 1 लार्ज स्टेलाइज्ड ड्रेसिंग एंड 1 स्मॉल स्टेलाइज्ड ड्रेसिंग, एंड एन एम्प्यूल ऑफ टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है, और एंटीसेप्टिक वाइप एंड अडेसिव बैंडेज, पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक 1 यानी कि लार्ज क्या होता है, स्टेरिलाइज ड्रेसिंग रहता है, और एक स्मॉल रहता है, ठीक है, इम्पल्स ऑफ टिंचर ऑफ आयोडीन, एक सीसी रहती है, ठीक है। उसके अलावा भी एंटीसेप्टिक रहता है उसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो फर्स्ट एड किट रखते हैं ना उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट इज अ मंथ डिफाइन एज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोल माइनिंग रेगुलेशन। तो मंथ क्या है कोल माइनिंग रेगुलेशन में जो डिफाइन किया गया है, अब पीरियड ऑफ 28 डेज, 28 दिन का जो समय है वही मंथ होगा। अ पीरियड फ्रॉम फर्स्ट ऑफ द मंथ टू द लास्ट डे ऑफ मंथ, अ कैलेंडर मंथ, अ माइनिंग शिफ्ट ऑफ 30 डे। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं आप लोग को, तो थोड़ा सा इसको पढ़िएगा तो अच्छे से पढ़िएगा। लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कोल माइनिंग रेगुलेशन में लिखा हुआ है, अ कैलेंडर मंथ, जो कैलेंडर का मंथ होगा वही मंथ होगा, मंथ का डेफिनेशन, ठीक है। यानी कि जिस मंथ में 28 दिन होता है तो वो मंथ होगा, 31 दिन होता है वो मंथ होगा, 30 दिन होता है, ठीक है। तो जो कैलेंडर में दिया होगा वही मंथ का डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्शन मस्ट बी टेकन इफ अ व्हीकल ट्रांसपोर्टिंग एक्सप्लोसिव नीड टू बी रिफ्यूल्ड। तो अगर जो व्हीकल ट्रांसपोर्ट करने एक्सप्लोसिव ट्रांसपोर्ट करने वाली व्हीकल है, अगर उसको रिफ्यूल की आवश्यकता होती है तो व्हाट एक्शन मस्ट बी टेकन, क्या उसमें सावधानी लिया जाएगा, क्या करेंगे हम लोग। द इंजन मस्ट बी टर्न ऑफ एंड अदर प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन।
द इंजन may remain on or refueling can occur while the vehicle is in motion और refueling is not allowed। क्या होता है refueling not allowed होता है, क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जब ज़रूरत हो रिफ्यूल। वैसे तो रिफ्यूल नहीं किया जाता है, इमरजेंसी में जब ज़रूरत हो कि रिफ्यूल करना ही पड़ेगा, तो उस केस में क्या करते हैं, टर्न ऑफ कर देते हैं इंजन को, ठीक है, और अदर प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन, यानी अदर सावधानियाँ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म फेस रेफर टू इन माइनिंग टर्मिनोलॉजी। माइनिंग टर्मिनोलॉजी में फेस का शब्द का अर्थ क्या है? द साइड वॉल ऑफ माइन, द मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस क्या होता है, फेस का डिफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइमरी ड्यूटी ऑफ एन ऑफिशियल अपॉन रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंजरी इन द माइन। तो माइन में किसी को चोट की सूचना मिलने पर, मतलब किसी अधिकारी को चोट की सूचना मिलने पर वो अधिकारी का प्राथमिक कर्तव्य क्या है, क्या करेगा वो? कॉल द माइन मैनेजर, यानी कि वो माइन मैनेजर को कॉल करेगा, ठीक है। अरेंज फॉर इमीडिएट फर्स्ट एड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो क्या करेगा, तुरंत इमीडिएट फर्स्ट एड जो इक्विपमेंट है उसको क्या करेगा, अरेंज करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है, कंडक्ट एंड इन्वेस्टिगेट वगैरह वो सब नहीं करेगा, रिपोर्ट टू द चीफ इंस्पेक्टर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी किसी ऑफिशियल को मालूम चलता है किसी व्यक्ति को चोट लगा हुआ है उसके एरिया में, तो वो तुरंत अरेंज करेगा फर्स्ट एड, ठीक है, इक्विपमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल ट्रैक एंड ट्रम लाइन्स आर प्रॉपरली लीड एंड ग्रेडेड इन एन ओवरमेंट डिस्ट्रिक्ट। तो ओवरमेंट डिस्ट्रिक्ट में ऑल ट्रैक एंड ट्राम लाइन्स प्रॉपरली लीड एंड ग्रेडेड को इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, यानी कि सभी जो ट्रैक है और ट्रम लाइन्स है वो अच्छे तरीके से बिछाए गए हैं कि नहीं, वो इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? देखो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओवरमैन। अगर ओवरमैन डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं तो ओवरमैन का ही वो ड्यूटी है, ठीक है, तो ओवरमैन वो देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बिफोर स्टोरिंग अमोनियम नाइट्रेट। क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट स्टोर करने से पहले प्राइमरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि क्या हमको ज़रूरत है ताकि हम अमोनियम नाइट्रेट को स्टोर कर सकें? तो अप्रूव फ्रॉम DGMS, यानी कि DGMS से अप्रूवल लेना पड़ेगा, लाइसेंस फ्रॉम चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव, और रिटन कंसेंट ऑफ मैनेजर, और अप्रूवल ऑफ द फॉरमैन। याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाइसेंस फ्रॉम चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव। अगर हमको माइंस में किसी जगह क्या करना है, अमोनियम नाइट्रेट को स्टोर करना है, तो हमको चीफ कंट्रोल ऑफ एक्सप्लोसिव से क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। रेगुलेशन नंबर क्या है, 193। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिफर्ड टू एज ऑफिशियल इन अ कोल माइन। तो ऑफिशियल होता क्या है, कुल मिलाकर क्वेश्चन पूछ रहा है। अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग माइन फाइनेंस का काम। तो जिस प्रकार से लिखा गया है ऑफिशियल का ड्यूटी कोल माइंस रेगुलेशन में, उसके हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए। अ पर्सन अपॉइंट इन राइटिंग बाय द ऑनर एजेंट और मैनेजर टू सुपरवाइज माइनिंग ड्यूटीज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि क्या करता है, ऑनर एजेंट और मैनेजर अपॉइंट करते हैं बाय रिटर्न ताकि वो सुपरवाइज करे माइनिंग ड्यूटीज को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अ पर्सन हु मैन्युफैक्चर माइनिंग इक्विपमेंट, अ पर्सन वर्किंग इन एन ओपन कास्ट माइनिंग टीम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। What distance should a reserve station for explosive be located from the energized electric cable or any other source of energy cable of ignition explosive। यानी कि बोल रहा है कि रिजर्व स्टेशन से कितनी दूरी पर कोई भी एनर्जाइज इलेक्ट्रिक केबल और एनी अदर सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि एक्सप्लोसिव को इग्नाइट कर दे नहीं रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप सभी लोग को पता भी होगा, बार बार इसका हम MCQ करा चुके हैं कई बार, ठीक है। कि 90 ये मान लीजिए रिजर्व स्टेशन है तो इसके 90 मीटर तक के अंदर में, मान लो ये 90 मीटर हो गया, कोई भी एनर्जाइज इलेक्ट्रिक केबल नहीं रहना चाहिए, कोई भी अदर सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं रहना चाहिए जो कि क्या करे, एक्सप्लोसिव को इग्नाइट कर दे, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लोसिव रखा हुआ है। विच एक्ट गवर्न द डिफिनेशन ऑफ एन एक्सप्लोसिव इन द रेगुलेशन। आपको पता होगा क्या हो जाएगा, माइंस एक्ट 1952, एक्सप्लोसिव एक्ट 1884, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायरमेंट फॉर फर्स्ट एड रूम। तो निम्नलिखित में से क्या ज़रूरत नहीं है फर्स्ट एड रूम के लिए, ठीक है।
तो being located in convenient place on the surface, being equipped with specific items for second schedule। देखो यार, जो फर्स्ट एड रूम रहता है सेकंड शेड्यूल का ही सामान उसमें रहता है। ऑप्शन नंबर सी है बीइंग मेंटेन बाय ए नर्स ओनली और हैविंग मिनिमम फ्लोर स्पेस 10 स्क्वायर मीटर। तो क्या क्या इसमें से सही है पहले हमको देखना है। तो हैविंग मिनिमम फ्लोर स्पेस जो रहता है वो 10 स्क्वायर मीटर रहता है, तो ये तो होना ही चाहिए। और बीइंग मेंटेन बाय अ नर्स, ये नहीं है, ठीक है। बीइंग इक्विपाइड विथ मतलब सेकेंड शेड्यूल का जो साथ सामान होगा वो रखा रहता है और कन्वीनियंट प्लेस पे वो बना रहता है फर्स्ट एड रूम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है इसका, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो जो फर्स्ट एड रूम रहता है ये किसके हाथ में रहता है, ये रहता है मेडिकल प्रैक्टिशनर के हाथ में रहता है, और उसके अंडर में आते हैं नर्स आते हैं और कंपाउंडर आते हैं। तो फर्स्ट एड रूम का कोई स्पेशल कोई नर्स उसको मेंटेन करके नहीं रखता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मस्ट द ओवरमैन कैरी व्हील ऑन ड्यूटी इन हिज डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी के दौरान ओवरमैन क्या कैरी करेगा। ऑप्शन है नन और वेंटिलेशन प्लान, ट्रेसिंग ऑफ द वर्किंग ऑफ हिज इन हिज डिस्ट्रिक्ट, और ऑप्शन नंबर डी है रेगुलेशन मैनुअल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि क्या करेगा वो ट्रेसिंग प्लान अपने साथ रखेगा, और वो कौन देता है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट का रखता है, और उसे देता कौन है, मैनेजर देता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो प्लान होता है वो कौन देता है, मैनेजर देता है। तो अपना ट्रेसिंग रखेगा वो डिस्ट्रिक्ट का। तो चलिए फिर यहाँ से हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह का क्लास शाम को एक क्लास और होगा। बाकी आप लोग माइनिंग प्लस हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए यार, और माइनिंग प्लस ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक।